पीएम ममता बनर्जी पर ईडी ने सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर दी है। सवाल उठ रहा है, क्या ममता बनर्जी को जेल हो सकती है? आज के इस डिटेल्ड वीडियो में पूरा केस समझेंगे। ईडी का आरोप क्या है, ममता का साइड क्या है, कोर्ट क्या कर सकता है और क्या उनकी गिरफ्तारी पॉसिबल लगती है। बैकग्राउंड: ममता वर्सेस ईडी। ईडी ने कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर रेड की, जो एक कोल स्कैम लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। रेड के दौरान ईडी का आरोप है कि ममता बनर्जी वहां पहुंची, डिजिटल डिवाइसेस और डॉक्यूमेंट्स लेकर चली गई, जिसे एजेंसी इलीगल इंटरफेरेंस। ईडी का आरोप: सीबीआई प्रोब की डिमांड 4 o'clock to 8 o'clock। ईडी कलकत्ता हाई कोर्ट से यह डिमांड की है कि सीबीआई को एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर दिया जाए, ताकि ममता बनर्जी, पुलिस ऑफिशियल्स और दूसरों की रोल की इन्वेस्टिगेशन हो सके। पेटिशन में लिखा गया है कि सीएम ने पीएमएलए के तहत चल रही सर्च प्रोसीडिंग्स में दखल दिया, एविडेंस हटा दिया, ऑफिसर्स को रोका, जो ईडी के हिसाब से रूल ऑफ लॉ पर डायरेक्ट असॉल्ट है। ममता और टीएमसी का पक्ष: 8 o'clock to 11 o'clock। टीएमसी का कहना है कि आईपैक पर एक्शन सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद उनकी कैंपेन स्ट्रैटेजी और पार्टी डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच बनाना है, जो इलेक्शन से पहले पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पार्टी ने कोर्ट से यह भी मांगा है कि ईडी को रोका जाए कि वो टीएमसी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को लीक या मिसयूज ना करे, और इस पूरी कार्रवाई को टारगेटेड बताया है। क्या जेल तुरंत पॉसिबल है? कोर्ट डिसाइड करेगा कि सीबीआई एफआईआर रजिस्टर करे या नहीं। सिर्फ ईडी की एप्लीकेशन से किसी को सीधा जेल नहीं भेजा जा सकता। अगर सीबीआई एफआईआर होता है, तब इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस, चार्जशीट, ट्रायल, ये सब स्टेजेस आएंगी। जेल तभी पॉसिबल है जब कोर्ट को लगता है कि अरेस्ट जरूरी है या ट्रायल के बाद कन्विक्शन होती है। एक लाइन लीगल क्लैरिटी के लिए, यानी आज की डेट में ममता बनर्जी नीदर कन्विक्टेड है, नहीं उनकी अरेस्ट का कोई कोर्ट ऑर्डर है। स्पेक्यूलेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन कानून प्रूफ और कोर्ट के डिसीजन पर चलता है। पॉलिटिकल नैरेटिव एंड स्टेटमेंट्स 16 o'clock to 8 o'clock। ऑपोजिशन बीजेपी के कई लीडर्स पहले से कह रहे हैं कि ममता करप्शन के केसेस में फंस सकती है। कुछ ने तो यह भी कहा कि वो दूसरी सीएम हो सकती है जो जेल जाएंगी, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं। ममता खुद कुछ फेतों में बोल चुकी है कि अगर उनकी लड़ाई को सप्रेस करने के लिए जेल भी जाना पड़े तो वो तैयार हैं, जिसे उनके सपोर्टर्स पॉलिटिकल सैक्रिफाइस जैसे फ्रेम में देखते हैं। क्यों डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है? जवाब: ईडी पीएमएलए के तहत अरेस्ट कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी केस स्पेसिफिक एविडेंस, प्रोसीजर और बाद में जुडिशियल स्क्रूटिनी जरूरी होता है। सवाल: क्या ममता बनर्जी कल ही जेल जा सकती है? जवाब: प्रैक्टिकल लेवल पर नहीं। पहले हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, फिर पॉसिबल सीबीआई एफआईआर, फिर इन्वेस्टिगेशन, ये सब टाइम लेता है, इसलिए कल ही जेल वाली बात ज्यादातर पॉलिटिकल रेटोरिक है। बैलेंस्ड कंक्लूजन प्लस डिस्क्लेमर 24/15/66। तो दोस्तों, आज के फैक्ट्स यही कहते हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ सीरियस आरोप लगे हैं। ईडी ने सीबीआई प्रोब की डिमांड की है, लेकिन अभी किसी कोर्ट ने उनको अरेस्ट या जेल का ऑर्डर नहीं दिया। क्या उनको फ्यूचर में जेल हो सकती है? ये सिर्फ हाई कोर्ट, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और आगे चलकर ट्रायल ही डिसाइड करेगा। हम सबको लीगल प्रोसेस का इंतजार करना होगा, ना कि अफवाहों पर भरोसा।